हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन 2022 पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। पूछा गया फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। पहला ऑप्शन है वोल्ट में, एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में या किलो वाट में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वह किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वह किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एफईटी में कितने टर्मिनल की संख्या होती है। एक एफईटी में कितने टर्मिनल की संख्या होती है, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, एक एफईटी में टर्मिनल की संख्या होती है 3 होती है। राइट आंसर आएगा 3 होती है। और एफईटी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। एक एफईटी का जो फुल फॉर्म होता है वह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो इसमें टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, 3 टर्मिनल की संख्या होती है एफईटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आईसी को और क्या कहा जाता है। एक आईसी को और क्या कहा जाता है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है एक आईसी को और क्या कहा जाता है। आईसी का क्या फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसे आईसी कहते हैं। तो इसी आईसी का दूसरा नाम क्या है, ये 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है कार्ड, सिम, चिप या बाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा एक आईसी को चिप भी कहा जाता है। राइट आंसर आएगा एक आईसी जो है उसे चिप भी कहा जाता है और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोटर चालू की जाती है, जब मोटर चालू की जाती है तब बैक ईएमएफ, जो पश्च ईएमएफ या बैक ईएमएफ का मान क्या होता है। पूछा गया है कि जब मोटर को चालू की जाती है तब बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, 0 होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा कि जब मोटर को चालू करते हैं तो पश्च ईएमएफ या बैक ईएमएफ का जो मान होता है वह 0 हो जाता है। तो राइट आंसर होगा कि मोटर चालू करते ही बैक ईएमएफ का मान 0 हो जाता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन तत्व किस रूप में कार्य करता है। पूछा गया है कि सिलिकॉन तत्व किस रूप में कार्य करता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा है चालक कहते हैं, विसंवाहक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं या अतिचालक कहते हैं। तो सिलिकॉन जो तत्व है फ्रेंड्स वह क्या है, अर्धचालक है। तब सिलिकॉन तत्व किस रूप में कार्य करता है, तो अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, यह एक अर्धचालक पदार्थ है। तो यहाँ पर सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक कितने होते हैं। पूछा गया है कि एक पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन होते हैं या छिद्र होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि पूछा गया कि एक पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक, बात आती है अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर बहुसंख्यक पूछते हैं तो बहुसंख्यक क्या होते हैं, बहुसंख्यक होल होते हैं। याद रखना, एक पी प्रकार का अर्धचालक है तो पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुसंख्यक क्या होते हैं, बहुसंख्यक होल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि एक पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं, तो अल्पसंख्यक जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की संख्या होती है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 5 होती है। तो दोस्तों एक ऑटो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की संख्या होती है वह कितनी होती है, 1 होती है। एक वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, एक वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है वह क्या कहलाता है, वह ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। याद रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है वह ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा था कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। याद रखना 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 84, 44, 84, 41, 41, 84 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि 1 किलो कैलोरी बराबर, 1 किलो कैलोरी बराबर 41, 84 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर जो फ्रेंड्स होता है वह 41, 84 क्या होता है, 41, 84 जूल होता है। तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4184 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। एक एचपी, एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 745 वाट, 746 वाट, 700 वाट या 784 वाट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा 746 वाट होता है एक एचपी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर किसके बने होते हैं? जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो इंसुलेटर होते हैं फ्रेंड्स वह किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से पहला हमारा ऑप्शन है एबोनाइट के, चीनी मिट्टी के, लोहा के या पीवीसी के। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। तो वह किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो वह चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं, और चीनी मिट्टी जो है विद्युत की कुचालक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर होते हैं फ्रेंड्स वह चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा चीनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि कितनी होती है? पूछा गया है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो प्रतिशत हानि कितनी होती है? 10%, 100%, 5% या 0%। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि आदर्श ट्रांसफार्मर की बात की जाती है तो आदर्श ट्रांसफार्मर की जो प्रतिशत हानि होती है फ्रेंड्स वह 0% होती है। 0% हानि होगी तभी तो ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो इसकी दक्षता अगर पूछा जाता कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है, तो 100% आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। अब जब दक्षता 100% है तो हानि कितने परसेंट होगी? तो हानि 0% होगी। तो यहाँ राइट आंसर होगा 0% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चल लोह यंत्र के प्रयोग से मापन किया जाता है। चल लोह जो मूविंग आयरन प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, चल लोह यंत्र के प्रयोग से मापन किया जाता है। केवल एसी डीसी धारा, केवल एसी धारा, केवल डीसी धारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है एम आई यंत्र है फ्रेंड्स, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो मापन हम कर सकते हैं वह क्या कर सकते हैं? एसी धारा और डीसी दोनों प्रकार की धारा का उपयोग कर सकते हैं। यही ऐसा यंत्र है जिसमें एसी और डीसी दोनों धारा का मापन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं चल लोह या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घरेलू विद्युत प्रेस में तापमान नियंत्रित करते हैं। घरेलू विद्युत प्रेस में हम तापमान नियंत्रित किससे करते हैं? धारा से करते हैं, वोल्टेज से करते हैं, थर्मोस्टेट से करते हैं, उपरोक्त सभी से करते हैं। तो यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ जो आंसर होगा फ्रेंड्स कि घरेलू विद्युत प्रेस में जो तापमान नियंत्रण करते हैं वह किससे करते हैं? थर्मोस्टेट से करते हैं। दोस्तों थर्मोस्टेट की जब भी बात आती है तो थर्मोस्टेट क्या करता है कि तापमान को नियंत्रित करता है। और थर्मोस्टेट किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो यह द्विधात्विक पदार्थ से मिलकर बनाया जाता है थर्मोस्टेट। इसका कार्य क्या है कि तापमान को नियंत्रित करता है। जब भी बात आती है थर्मोस्टेट की तो तापमान जरूर याद रखना, क्योंकि तापमान को नियंत्रित कौन करता है? थर्मोस्टेट करता है। तो जो विद्युत प्रेस में हम थर्मोस्टेट का उपयोग होता है तो क्या करता है? वह तापमान को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर होगा थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजेटी में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? यूजेटी में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? पहले तो बात ये आती है कि यूजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूजेटी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। याद रखना, यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 4 होती है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि यूजेटी में टर्मिनल की संख्या होती है फ्रेंड्स 3 होती है। याद रखना 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाल रंग की एलईडी, अब पूछा गया है कि लाल रंग की एलईडी में अग्र वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? अब बात आती है एलईडी। एलईडी का क्या फुल फॉर्म होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखना फ्रेंड्स कि एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। जो होता है वह किसका फुल फॉर्म होता है? वह एलईडी का फुल फॉर्म होता है। तो लाल रंग की एलईडी अगर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है 1.5 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, 1.6 वोल्टेज है, 1.2 वोल्टेज। तो यहाँ राइट आंसर होगा लाल रंग की एलईडी में अग्र जो वोल्टेज ड्रॉप है फ्रेंड्स वह 1.8 वोल्टेज होता है। राइट आंसर होगा 1.8 वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? पूछा गया है कि स्थायी चुंबक के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ये 4 ऑप्शन दिए गए और आपको राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है पीतल, स्टील, लोहा या तांबा। तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स स्थायी चुंबक के लिए जो स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती है उस सामग्री का नाम है स्टील का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखना कि स्थायी चुंबक की बात की जाती है तो स्थायी चुंबक हम जिस सामग्री से बनाते हैं उस सामग्री का क्या नाम है? स्टील से स्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ब्रिज दृष्टिकारी में डायोड की संख्या कितनी होती है? पूछा गया है कि ब्रिज दृष्टिकारी में डायोड की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ब्रिज दृष्टिकारी में डायोड की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स। 2 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। तो यहाँ जो राइट आंसर का फ्रेंड्स कि ब्रिज दृष्टिकारी में जो डायोड की संख्या होती है फ्रेंड्स वह 4 होती है। राइट आंसर होगा 4 होती है ब्रिज दृष्टिकारी में डायोड की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की खोजकर्ता कौन है? फेराडे ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, वोल्टा ने की थी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की जो खोज है वह फेराडे नामक वैज्ञानिक ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से कर जरूर बताओ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।